Hello students, how are you? Here Shilpi Saini from Suraj School Bhiwadi PGT English. Today we will cover the topic sentences, simple, compound and complex. First of all, let's discuss what is a simple sentence. Okay, a sentence having only one clause and therefore only a single finite verb is called a simple sentence. सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है और एक ही फिनिट वर्ब होता है. फिनिट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से रेगुलेट हो. ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे, सुसैन ले इन द हैमॉक ऑल आफ्टरनून. तो ये आपका सिंपल सेंटेंस है. ठीक है, सुसैन एंड हर किटन ले इन द हैमॉक. क्लियर? तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें दो सब्जेक्ट है, सुसैन एंड किटन. क्लियर? एंड अ सिंपल सेंटेंस में हैव टू ऑब्जेक्ट, और इसमें दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. सुसैन सा क्लाउड्स एंड बर्ड्स, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं. तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस है. क्लियर? नेक्स्ट इज टॉपिक इज कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है देखेंगे. अ कंपाउंड सेंटेंस विच इज मेड ऑफ टू और मोर प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, जिसमें आपके दो या उससे ज़्यादा आपके प्रिंसिपल क्लॉज है या मेन क्लॉज है. प्रिंसिपल क्लॉज हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्लॉज जो अपनी मीनिंग अपने आप प्रेजेंट करते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उन्हें किसी के जो है और सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती अपनी मीनिंग क्लियर करने के लिए. तो कंपाउंड सेंटेंस जो होते हैं वो किससे बनते हैं? दो या उनसे ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज से, और उसको हम कंपाउंड कहते हैं. और जो क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस में यूज़ होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ठीक है, और उन क्लॉज को जोड़ने के लिए जिन कंजक्शंस का यूज़ किया जाता है उनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं. वो क्या होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, ओनली, स्टिल, देयरफॉर, सो. क्लियर क्लास? तो कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज के जो है मिलने से ये बनते हैं. ठीक है, इनको हम कंपाउंड कहते हैं, और इनमें यूज़ होने वाले क्लॉज को हम कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और इनमें यूज़ होने वाले कंजक्शंस को हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं. फिर आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सेंटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ अ प्रिंसिपल और मेन क्लॉज एंड एटलीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है बेटा? एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, बाकी उसके ऊपर डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. ठीक है, तो वो एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल देख सकते हैं. सुसैन ले इन द हैमॉक बिकॉज इट वॉज वार्म एंड सनी. तो ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, the first clause makes a complete sense and is capable standing of its own. You already know a clause that expresses a complete thought and can stand alone in a sentence is called the main clause or principal clause. ठीक है, therefore this clause is main clause or principal clause, जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है. क्लियर क्लास? तो इस तरीके से हम देखते हैं इस सेंटेंस को. क्लियर? होप सो आपको कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड सिंपल सेंटेंस के बारे में समझ में आ गया होगा. लेट्स रिवाइज वंस. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है बेटा? वन क्लॉज होते हैं और वन फिनिट वर्ब होता है. क्लियर? फिर इसके बाद हमारा जो ये होते हैं कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए. सुसैन ले इन द हैमॉक एंड द किटन इज स्लेप्ट ऑन द ग्रीन ग्रास. तो ये आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंस है. ठीक है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसमें, दो प्रिंसिपल क्लॉज है. ठीक है ना, और दो फिनिट वर्ब भी यूज़ हुए हैं. तो ये आपका क्या है? कंपाउंड सेंटेंसेस. क्लियर क्लास? फिर इसके बाद हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस में, जैसा कि हमने बताया, दो या दो से ज़्यादा प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, इनको कंपाउंड क्लॉज कहते हैं, और इनमें यूज़ होने वाले कंजक्शंस को कोऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं. जो इनमें कंजक्शन यूज़ होते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट कंजक्शंस बोलेंगे, जो क्लॉज यूज़ होंगे उनको कोऑर्डिनेट क्लॉज बोलेंगे, और ये जो होते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं. कॉम्प्लेक्स में क्या देखा हमने? कॉम्प्लेक्स में देखा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज है और एक या एक से ज़्यादा जिसमें जो क्लॉज और यूज़ होते हैं वो होते हैं क्या? सबऑर्डिनेट क्लॉज. ठीक है, उनको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.